वेलकम फ्रेंड्स, सर्विस वन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा ये जो टॉपिक है वो ये है कि अगर आप पीसीबी रिपेयर करना चाहते हैं या फिर सीखते हैं या फिर रिपेयर कर रहे हैं तो आपके पास क्या क्या मटेरियल्स होना चाहिए ताकि आप पीसीबी रिपेयर कर पाए। तो मैं आपको एक के बाद एक मटेरियल का बता रहा हूँ कि भाई इतनी चीज़ें अगर आपके पास है तो आप कोई भी पीसीबी को रिपेयर आराम से कर सकते हो और उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो जो जो टूल्स की रिक्वायरमेंट रहती है पीसीबी रिपेयर के लिए वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जो हमें ज़रूरत पड़ती है वो होती है मल्टीमीटर की, यानी ये। तो दोस्तों, ये 2-3 तरह के मल्टीमीटर है मेरे पास। आपके पास कोई भी हो, आप नॉर्मल वाला सादा वाला कोई भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जितना अच्छा और बढ़िया क्वालिटी का मल्टीमीटर आप यूज़ करोगे उतना आपको रिज़ल्ट भी बढ़िया मिलेगा और आपका काम भी एक साथ हो जाएगा। तो मैं ये 3 मीटर यूज़ कर रहा हूँ। आप तीनों में से कोई भी ले सकते हो या और भी ले सकते हो, जहाँ पे जो आपकी चॉइस हो। उसके बाद दोस्तों हमें ज़रूरत पड़ती है ये कैपेसिटेंस मीटर की, जो कि पीसीबी रिपेयरिंग में बहुत काम आता है। तो कुछ कैपेसिटर्स होते हैं जिसकी वैल्यू अगर ख़राब हो गई है या फिर ओपन हो गए तो वो कैपेसिटर को हम बड़ी आराम से चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक ऐसा आपको कोड बना लेना है। ये कोड आपको कोई भी पीसीबी रिपेयर करने में काम आएगा। यहाँ पे सीरीज पे ये लगा दो और ये सोल्डर कर दो, तो पीसीबी रिपेयर में आसानी रहेगी। हर बार आपको उसका मेन लीड की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। फिर उसके बाद हम आगे जाए तो ये छोटे बड़े जो पेचकस है 2-3 तरह के वो मैंने रखे हैं। तो पेचकस आप कोई भी रख सकते हो, लेकिन छोटा और बड़ा दोनों होना चाहिए ताकि आगे आपको पीसीबी रिपेयर में और खोलने में बहुत ही आसानी हो जाए। उसके बाद दोस्तों एक ये कैंची और कटर, ये दोनों भी रखना है ताकि अगर आपको कुछ काटना है, स्लीव वगैरह, या फिर पीसीबी में कोई ट्रैक है जिसको ओपन करना है तो वो आपको बड़ी आसानी से काम आ जाएगा। उसके बाद एक ये हो गया आपका सोल्डरिंग वायर। सोल्डरिंग वायर दोस्तों, जैसे कि मेरा मानना ये है कि सोल्डरिंग वायर जितना आप अच्छी क्वालिटी का यूज़ करोगे वो बढ़िया रहेगा। सोल्डरिंग वायर जितना भी अच्छा होगा उतना आपके लिए बेटर होगा, आपका सोल्डर बहुत अच्छे से होगा। उसके बाद दोस्तों ये है पीसीबी क्लीनर है 2-3 तरह के मेरे पास। जैसे कि एक ये वाला है, ये नॉर्मल पीसीबी क्लीनर है जो रेगुलरली हम यूज़ करते हैं। उसके बाद ये ग्लू वाला है। ये पीसीबी क्लीनर भी टीवी वगैरह के जो छोटे छोटे आईसी होते हैं, प्रोसेसर वगैरह, उसमें बहुत काम देता है। और उसके बाद ये है, ये ग्लू रिमूवर है। पीसीबी में जो ग्लू लगा हुआ होता है तो उसको रिमूव करने के लिए बहुत काम आता है। फिर एक ये वाला है फाल्कन का, ये भी बढ़िया चल रहा है, काफ़ी सारे टेक्नीशियन दोस्त यूज़ कर रहे हैं और इसका रिव्यू भी बहुत अच्छा है। तो ये पीसीबी क्लीनर भी बहुत काम की चीज़ है, तो ये आप रखो तो ये भी बढ़िया है। फिर आगे हम जाए तो फ्लक्स में मेरे पास फ्लक्स दोस्तों 2 टाइप के अवेलेबल है। एक ये वाला है लिक्विड, ये लिक्विड फॉर्म में है, तो इसका भी काम बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आपका आईसी वगैरह चिपकाना है तो उसके लिए ये सही रहेगा, क्योंकि आईसी बहुत एसएमडी पार्ट में ये फ्लक्स बहुत अच्छा और बढ़िया रिजल्ट देता है। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो, या फिर मार्केट में वो वाला डब्बी मिल रहा है जो नॉर्मल होता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों एक ये है पंप, शोल्डर रिमूवर। तो ये ख़ास तौर पे चाहिए, क्योंकि कोई भी कंपोनेंट को हमें रिमूव करना है, उसका शोल्डर निकालना है, तो ये बहुत ही आसानी से रिमूव कर देता है। फिर आगे दोस्तों एक ये ब्रश रहेगा, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो ब्रश, जो आपको पीसीबी के थिनर लगा के जब हम क्लीन करते हैं पीसीबी क्लीनर से तब ये काम आता है। फिर एक बड़ा वाला ब्रश, जब पीसीबी पहले हमारे पास फर्स्ट टाइम आएगा तो उसको मिट्टी वगैरह निकालने के लिए। फिर आगे जाए तो ये छोटे एसएमडी पार्ट को पकड़ने के लिए ये स्क्वीजिंग टूल्स है वगैरह, तो ये आपको काम आएंगे। तार छीलने के लिए कटर, और इसको पीसीबी कटर ही बोलते हैं। जो भी कंपोनेंट्स हम लगाते हैं उस कंपोनेंट को पीसीबी के एंड पे से काटने के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। और ये तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आप कोई भी पीसीबी रिपेयर कर रहे हो तो उसमें जो भी आप कैपेसिटर वगैरह लगाते हो उसमें जो एक्स्ट्रा लेग होते हैं, एक्स्ट्रा पिने होती है, उसको काटने के काम आता है। फिर एक और ये है, ये ड्रिल, इलेक्ट्रिक ड्रिल। अगर ये आपके पास होगा तो भी आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ये जल्दी से आपका काम करेगा। तो स्क्रू वगैरह ओपन करना, कसना, इसमें बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। फिर दोस्तों इसके बाद आपके पास होना चाहिए एक आयरन। ये एसएमडी आयरन है, छोटा वाला। तो ये आयरन है आपके बारीक बारीक तार वगैरह में बहुत काम आता है। जो छोटे बड़े हम सोल्डरिंग करते हैं तो उसमें ये काम करता है। फिर एक है ये शॉर्ट किलर, या फिर आप डीसी मीटर बोलो, कि जो भी आपको वोल्टेज है, तो ये मेरे पास है 0 से 15 वोल्ट के आसपास का। तो वहाँ तक की वोल्टेज की अगर आपको ज़रूरत है तो ये एडजस्ट करके आपको काम आ सकता है। उसके बाद हमें चाहिए सोल्डरिंग स्टेशन।
एसएमडी पार्ट्स सारे जो होते हैं उसको सोल्डर करने के लिए आयरन की मदद से बहुत तकलीफ़ होती है। तो ये सोल्डरिंग स्टेशन से बड़े आराम से काम हो जाएगा। फिर आपके पास या तो कोई बढ़िया वाला फ़ोन या टैबलेट या कंप्यूटर कुछ हो तो आपको डेटा शीट वगैरह रीड करने में, उसको समझने में बहुत ही आसानी होगी। और एक आपको चाहिए दोस्तों बड़ा वाला सोल्डरिंग आयरन, ये भी चाहिए, क्योंकि ये बड़ा सोल्डरिंग आयरन है। छोटे सोल्डरिंग आयरन से छोटे छोटे सोल्डर हम कर सकते हैं, लेकिन बड़े सोल्डर के लिए ये बड़ी काम की चीज़ है। फिर ये एक पेपर है, ये आपके जो सोल्डरिंग आयरन होते हैं वो काले पड़ जाते हैं, तो उसको क्लीन करने के लिए पेपर और ये पत्थर, ये दोनों आपको सोल्डरिंग जो आयरन है उसको साफ़ करने में बहुत ही मदद करते हैं। फिर आगे जाए तो एक ये फोकस लाइट, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। तो ये क्या है कि बहुत बारीकी से आप इसको देख पाएंगे, जो लाइट है प्रॉपर आपके पीसीबी के पास होगा। तो ये फोकस लाइट भी बढ़िया आइटम है, तो मैंने ये रखा हुआ है। बाकी सामान के लिए अगर हम आगे देखें, अगर आप बहुत बड़े कारीगर है और ज़्यादा रिपेयरिंग करते हैं तो आपको एक चाहिए माइक्रोस्कोप भी चाहिए। तो ये माइक्रोस्कोप है, इसकी वजह से क्या है कि आप छोटे जो एसएमडी पार्ट्स होते हैं उसको बड़े आराम से देख सकते हैं। उसके ट्रैक वगैरह टूट गए तो वो सब आप रिपेयर कर सकते हैं, और उसको देखने के लिए ये बहुत ही काम आता है। ये जो इन्वर्टर एसी वगैरह के आईसी रहते हैं उसमें ये बहुत काम आता है दोस्तों। तो जो पार्ट आपको पीसीबी रिपेयरिंग में चाहिए वो सारे पार्ट समझ लीजिए तकरीबन पार्ट मैंने यहाँ पे आपको बता दिए। फिर इसमें कुछ पार्ट अलग से भी मार्केट से मिल रहा है, जैसे कि ये हो गया, ये भी डिसोल्डरिंग पंप है लेकिन ये इलेक्ट्रिक है। तो इस पंप में क्या है कि आपको बड़ी आसानी से जो आईपीएम वगैरह होते हैं पीसीबी के उसको रिमूव करने में बहुत ही काम आता है। तो डिसोल्डरिंग पंप एक तो ये हो गया, एक सादा वाला, ये नॉर्मल वाला हो गया। तो मेरे पास दो है, दोनों में से आप कोई भी एक भी रख सकते हो और दो भी रख सकते हो। तो ये पंप है जो खुद ही सोल्डरिंग आयरन की तरह हीट करेगा और खुद ही निकाल देगा। तो इसमें आपको सोल्डरिंग आयरन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, विदाउट सोल्डरिंग आयरन ये आपको काम देगा। बाकी जो कंपोनेंट्स है सारे, तो वो आप एक बार कंपोनेंट्स अगर देखना चाह रहे हो तो मैं सारे कंपोनेंट आपको बारीकी से दिखा देता हूँ, ताकि अगर कल जाके आपको इसको परचेज़ करना है तो ये आप परचेज़ कर पाओ। आशा करता हूँ दोस्तों ये जो पार्ट मैंने आपको सारे दिखाए और ये जो वीडियो आपके लिए बनाया है वो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना, और आगे कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो ज़रूर बताना दोस्तों। ठीक है, चलो गुड बाय, धन्यवाद।